जी वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, हम निकले थे जोधपुर के लिए। फिर बीच रास्ते में प्लान बना कि पापा को उनका गांव दिखाया, 50 साल पुराना घर उनका। 50 वो गए शायद 35-30 साल बाद उनके घर, जहाँ उनका बचपन पैदा हुए। 7 साल उन्होंने वहाँ निकाला उनका टाइम, 7 या 9 साल अप्रॉक्स। तो फिर बढ़िया वहाँ गए गाँव में, मालास आई थिंक गाँव का नाम था। बस तो वही पूरा कवर करके हम निकल रहे जोधपुर के लिए। मैं निकले थे, हम जोधपुर के लिए थे, मम्मी को डॉक्टर दिखाना था। तो पापा मैं मम्मी आए हुए थे एंड यहाँ से हम जा रहे हैं अब जोधपुर। डॉक्टर दिखा के फिर जोधपुर में बढ़िया ट्राई करेंगे जोधपुर का खाना पीना वहाँ का। बस रास्ते में हम रुके थे, पर रोक कर कार में का ब्लॉग चालू करता हूँ। मैंने कार साइड में लगाई एंड हम निकल रहे हैं अभी, मतलब बिल्कुल अलावी रेंज के अंदर होते हुए ना, मतलब हाईवे नहीं गए क्योंकि पापा को उनके गाँव जाना था, इसलिए तो हम भी निकल रहे थे। तो मैंने देखा है माइंस, देखो बताता हूँ आपको क्या बढ़िया माइंस लग रही है। ये सब अरावली रेंज को, वैसे चीज़ सही तो नहीं है कि माइनिंग हो रही है हिल्स में, बट ये देखो आप, ये है आई थिंक लाल पत्थर होगा। नहीं लाल पत्थर तो नहीं भाई, क्या जो भी मतलब देखो भी, मैं जाके पूछता हूँ। क्या एक नंबर लग रही है, और सोच भी नहीं सकता ये सब पहाड़ है ना, ये सब आसपास ये सब दिख रहा है अरावली रेंज इतनी दूर। ये सब ये अंदर से ऐसी होती है, मतलब इतनी क्लीन चीज़ कैसे हो सकती है। देखो ना अंदर से बस काटा है इनको शेपली, अंदर से ये निकल रही है। इसी लेटेस्ट मुद्दे पे अभी मालूम होगा आपको कि अलावी रेंज का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल आ गया था अजीब सा, कि सबको माइनिंग कर सकते हैं, अलाउड कर देंगे। ये फिट ये इशू था सबका, मतलब एक बहुत बड़ा इशू चला था पूरा ऑल इंडिया में सेव अरावली का। वही कि अब उस पर स्टे लग चुका है। तो ये इसी चीज़, ये तो बहुत कम हो रही है इस जगह, बट इसी चीज़ को पूरा अलावी रेंज में हो जाती है, माइनिंग का हो जाता तो फिर समझ लो ख़त्म ही हो जाती वाली बात है। बट ये चीज़ हो रही है देखो, और ऐसी और हो जाती बहुत सारी। ये इसका रास्ता ये बंदा आई थिंक अली माइन, बट यहाँ भी तो पत्ता दिख ही रहा है मेरे को। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कोई माइन में। पापा मम्मी को जा रहे देखना, तो कितनी बड़ी बड़ी है यार ये देखो। ओ भाई साहब, मैं फिसलता भी। एंड सामने देखो कितना बड़ा वो पूरा इन्हें चौकोर सा निकाला है भाई। बहुत तेज आवाज़ आ रही है मशीनों की यहाँ। आई थिंक कैमरे में आ रही नहीं आ रही, बट दूर भी है, बताता हूँ रोज जूम करके आपको। ये पत्थर है कौन सा? ये ना कोटा काला कोटा के ये ग्रेनाइट है क्या? या कोटा स्टोन की जैसे ही है, कोटा स्टोन ही है भाई। ये ऊपर से ऐसी देखो, अंदर से कितनी मतलब बिल्कुल देखो ना अंदर से कैसी चीज़ निकली है। नहीं ये तो पहले काट के निकाला इसलिए, ओरिजिनल तो हुआ है उसको काट। अरे वो तो ओरिजिनल है, बट तो अंदर से चीज़ ऐसी है देखो सही तो है ना, ऐसे चट्टान में निकली थी। डिजाइन बनती है, ये देखिए वो तो कह रहा हूँ ना, ये इसकी ये डिजाइन है, कलर ये अलग वो आ गई, और किसी की अलग डिजाइन है, सब कलर डिजाइन है। हाँ पिंक ग्रे, हाँ उस वाली में 3 मिक्स है। लाइनिंग नहीं दिखी है। हाँ देखो उनको देखो, इसे देखो मम्मी, ये लाइन देखो क्या शानदार लग रहा है। इसको देखो ना पास में। हाँ ये सबसे मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही है वाली, वो सबसे शानदार लग रही है। बहुत गहरा है, बहुत ही है, पानी भरा पड़ा है इसमें। एक तो जो पानी है ना इसे अंदर निकलता रहता है, तो उसको हम दिन भर खाली करना पड़ता है, फिर जाके फिर ये और नीचे से निकलेगा और काटते जाएंगे। है हाँ वो देखो ना कितना बड़ा ब्लॉक है भाई। कैमरा बताता हूँ आपको जूम करके, रुको। वो ब्लॉक आप इमेजिन, कैमरे में छोटा ही दिख रहा है मेरे हिसाब से, ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। मतलब ये जो ब्लॉक है ये वाला इतना बड़ा है, अप्रॉक्स होएगी 50-60 फीट की हाइट में। पूरे ब्लॉक पे डिज़ाइन देखो अलग अलग, ये सब डिज़ाइन है। इतनी सारी ट्रेन लग रही है ऊपर निकालने के लिए, वहाँ कटिंग चल रही है। पानी से काट रहे हैं ना, पानी चलता है, पत्ता टूट जाता है। अपने पत्ता काट रहा वो कारीगर के भी सामने पानी गीला करके स्टोन को बनाता था, वो निम्न में क्वालिटी होती है। जैसे ये इतना काम किया, बट मुझे लग रहा है हिसाब से देखो फिनिशिंग में इतनी अच्छी नहीं लग रही ना ये, तो शायद इसको काम यहीं रोक दिया। एंड जस्ट इसके पास में देखो तब बढ़िया सा निकला ये अंदर स्टोन, तो इसमें काम कर रहे हैं। ऑल अबाउट इसका खूबसूरती, अंदर से कैसे निकलता है सब कुदरती होता है। अब ये सब बढ़िया बेल्ट है पूरा, तो इस पर माइनिंग चल रही है। एंड यही बेल्ट देखो, ये वाली बेल्ट अच्छी नहीं निकली, छोटी से माइनिंग करी और बंद कर दी उसको। अब उस साइड करे तो वहाँ निकल गई बढ़िया, तो वहाँ काम चल रहा है। वही चलते हैं बस, जोधपुर के लेट हो जाएंगे, फिर वापस फिर निकलना भी आज रात तक टाइम पे। तो फिर
देखो यहाँ सामने भी हो रही है, उस साइड भी जगह क्रेन दिख रही है। पहले इतना नहीं हुआ करता था ना, मैं सब सही है ना, अब बढ़ गया ये। आ चुकी है रेलवे लाइन एंड देखना है कैसी छोटी सी लाइन है। ये कॉमन वॉल अभी ऑपरेशन में नहीं है। नहीं नैरो, हाँ ये नहीं चलती कि दो छोटी सी है। कहाँ से आएगी? चलती है ना, वही चलती है। काबली घाट में जो ट्रेन जाती है वैसे भी जाती है ये में। हाँ अच्छा, जो गोरम घाट में जाती है ना, फेमस हाँ। गोरम घाट राजस्थान का। सब स्टार्ट हो चुकी है गोरम घाट की घाटी। हाई संग समझ लो, ये हाईएस्ट इस टाइप की मान सकते हो घाटी टाइप, मतलब हाइट में ऐसी चढ़ाव वगैरह। अरावली रेंज है ये अब तो शायद तक पहले तो ये कुछ भी नहीं था ना, ये चीज़ें रेलिंग वेलिंग नहीं थी पहले। ये सब अब बनाई हुई है। पहले कुछ नहीं था, बहुत सालों पहले हम जब इस रोड से आया करते थे, जब उस टाइम भी इस इतने से मोड़ पे यहाँ सामने ट्रक वगैरह मिलती थी, इसे पलटी भी। तो रोड चौड़ी हो गई, चौड़ी भी हो गई अब, इतना मुझे लगता नहीं। वैसे छोटे थे तो उस टाइम तक तो वैसे भी इतना घूमे नहीं थे बाहर, ऐसे हिमाचल साइड या इतना हाइट पे भी गए नहीं थे, तो उस टाइम तो यही बहुत बड़ी चीज़ थी वाली बात है। अभी भी हो ही गया, एक टेम्पो तो ख़राब हो ही रखा है। यार बारिश में होना बहुत सुंदर लगता है। अभी तो हर चीज़ थोड़ी ड्राई ड्राई से हो गई, सर्दी के चक्कर में। बाकी देखो क्या बढ़िया लग रहा है। जी आ चुके बंदर। देखो यहाँ हो चुकी है ट्रक खराब। ऐसे मतलब यहाँ ट्रक खराब होती रहती है, हाइट तो है कुछ भी करो। ऐसे बंदर बैठे ना जगह जगह, देखो पूरे बैठे पेड़ पे। एक बार मैं बड़ा पे बड़े अम्मी, मैं एनू और गोल्डी भी हम ऐसे आ रहे थे कार में, तो कार का अल्टो थी उस टाइम, मतलब अभी भी अल्टो है ब्लू वाली, बट उस टाइम अल्टो से आ रहे थे ना, तो हमने ये सबको बिस्किट देते हैं मंकी को। छोटे ही थे जब, जहाँ बहुत टाइम पहले की बात है। तो हमने जब पहले आता था मीडिया प्लेयर ऐसा कार के अंदर, उसमें रिमोट आया करता था, आप लोगों को मालूम होगा। तो रिमोट भी उसका छोटा सा हुआ करता था, मतलब बिस्किट टाइप का ही। हमने क्या करा कि वो बिस्किट पार्ले-जी के फेंकते फेंकते, पता नहीं मैंने बच्चे किसने वो पार्ले-जी फेंकते फेंकते साथ वो रिमोट भी फेंक दिया। फिर थोड़ा टाइम बाद गाड़ी कवर करी, उसके बाद मालूम पड़ा कि रिमोट कहाँ गया। मालूम पड़ा कि हमने उस रिमोट को भी फेंक दिया था साथ में बिस्किट के। वैसी शेप का छोटा रिमोट आया करता था कार में पहले, इन पे मीडिया प्लेयर में उसी पतला पतला हुआ करता था, रेक्टेंगल से इतना सेम। तो फ्लो में हमने वो रिमोट भी फेंक दिया था। फिर हम पीछे शायद घूम के से कुछ आए भी थे, बट वो दिखती बात पॉसिबल नहीं था मिलना। ऐसा हमने सीन करा था, एनू मैंने गोल्डी मैंने। मेरे को बोल देता ना ट्रक खराब होती है यहाँ, बहुत एक्सीडेंट। देखो कोई ट्रक पलट गई, पता नहीं क्या सीन है। इतना ऐसा बहुत भारी भी कुछ भी नहीं है यहाँ, है घाटी बत्ती भी नहीं है, बट पलट गई। मतलब भी पहले जब आयाम करते थे ना, जब ऐसे बहुत जगह जगह मिलती थी इसी जगह पे ट्रक पलटी भी। अब कई जगह होती है, मतलब ऐसे होता ही रहता है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं बहुत तगड़ा वो चीज़ हो, ऐसा कि हाँ समझ लिया ट्रक वाला गया ऐसा, बट है बनोती है। लो जी एंटर हो चुके हैं जोधपुर के अंदर। दोनों साइड चल रहा है मिलिट्री का एरिया। पहले काम निपटाते हैं डॉक्टर का, फिर फ्री होके फिर आगे का प्लान बताता हूँ आपको मैं जोधपुर का। पहुँच चुके हैं जोधपुर एंड टाइम हो रहा है 4 साढ़े 3 बजे हम आ गए थे यहाँ। फिर डॉक्टर थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मम्मी पापा ने बोला कि मम्मा वेट कर रहे, तो बस यही सीन है। मैं जोधपुर आया था इसलिए क्योंकि मुझे ट्राई करना था यहाँ का जोधपुर का। एक तो मिर्ची बड़ा फेमस एंड समोसा फेमस है। मैंने 3-4 जगह शॉर्टलिस्ट के लिए मिला के प्रॉपर जो मतलब फेमस है जोधपुर की। तो अब बताता हूँ आपको नाम एक करके, एक ही जगह चलते हैं। मैं हूँ कहीं शास्त्री नगर में जोधपुर में। अभी तो मैं साइड लगा रखी मैंने कहीं कार, और ये एरिया का नाम है शास्त्री नगर। तो बस अपन तो अपने लगते हैं काम पर, घंटे में उनका हो जाएगा। थोड़ा लेट हो गया डॉक्टर इसलिए। तो चलो फर्स्ट सोचता हूँ चलते पहले मिर्ची बड़ा खाना है। तो नाम बताता हूँ आपको, शॉप का नाम क्या है। फर्स्ट है सूर्य नमकीन। तो सूर्य नमकीन की तरफ चलते हैं, 2.5-3 किलोमीटर दिखा रहा है शास्त्री नगर से। तो वहाँ चलते हैं। वहाँ का मिर्ची बड़ा फेमस है। वैसे सब हर चीज़ फेमस होएगी वैसे तो हर दुकान की, बट मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली, मैं तो शॉर्टलिस्ट करा, उस हिसाब से मैं जाऊँगा और देखते टेस्ट करते कैसा है। जोधपुर आए तो ईशी भी जोधपुर आ चुकी है वापस। वो फर्स्ट फेब को आई थिंक आ चुकी थी, तो उससे मिलने चलेंगे। तो सोच रहा हूँ कि उसके लिए मिर्ची बड़ा और समोसा दोनों पैक करा लेंगे, और बाकी पापा और फ्री हो जाए यहाँ से। फिर यहाँ से एक्चुअली दूर है उसका NLU जोधपुर।
आई थिंक अराउंड वो होगा 15-17 किलोमीटर। तो सब काम से फ्री होकर फिलास में चलेंगे, उसके लिए पैक करा लेंगे मिर्ची बड़ा समोसा, बच्चा खुश हो जाएगा। अगर मैं 3-4 बार आ चुका हूँ जोधपुर अभी, मतलब 3-4 महीने से, तो मतलब ठीक है, ट्रैफिक है बट सिस्टमेटिक है, नॉट लाइक जयपुर और दिल्ली जैसा तो नहीं है, बसट तो नहीं है। पहुँच चुका हूँ सूर्य नमकीन। हो भाई ये देखो आप, ये देख के अंदर लगा लो क्या हाल हो रहा है। ये भीड़ है पूरे चौराहे पर, मैं खड़ा हूँ मेन चौराहे, एंड यहाँ हाल हो रखा है। टंटे पार्किंग के यहाँ भी हो रखे थे, जैसे खड़ी करी गाड़ी और मेन चौराहा है ही वो, पुलिस वाला लगा कि नहीं चालान काटूंगा, हटाओ गाड़ी यहाँ से। फिर वहाँ से गाड़ी हटा के वापस घूम फिर के मुझे वहाँ जाना है। मैंने अब जगह ढूंढी है, लाइन के अंदर पार्क करी है, एंड सामने पुलिस वाला खड़े, बट ये लीगली मैंने पार्क करी। तो अब जाता हूँ पैदल, पैक करके आता हूँ। वहाँ तो बहुत भीड़ एक्सट्रीम वाली। क्या लड़े जड़ के बाद मिले 2 मिर्ची बड़े। ओ भाई क्या भक्कम भक्की हो रही, इतना शोर शराबा, मतलब वहाँ मतलब कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी, खाली चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा था। मुश्किल से 2 मिर्ची बड़े मिल गए। 10 मिनट खड़ा रहा, हाथ ऊपर खड़ा रखा। सब लोग कैसे कर रहे हैं जैसे कि कुछ फ्री में बढ़ रहा हो। टेस्ट करते हैं तो अब करते हैं फाइनल टेस्ट। इतने धक्कम धक्की खाने के बाद जो ये मिला है मिर्ची बड़ा, सादा प्लेट तो मिली नहीं है, बट मुझे लग रहा है प्लेट तो क्या मुश्किल से ये मिर्ची बड़ा मिल गया है, बहुत बड़ी बात है। टिश्यू पेपर कब काम आएगा। फर्स्ट फील तो ये आया कि हाथ में लगाते पहले ही सॉफ्ट बहुत स्पंजी लग रहा है। मिर्ची बड़ा सा होता है स्पंजी, ये कुछ ज़्यादा स्पंजी लग रहा है मेरे को। टेस्ट करते भाई, मेन तो वो है। जोरदार भाई, क्या टेस्ट है। अच्छा मैंने खाना कम ही खाया रास्ते में, इसलिए मैंने कम खाया था, मुझे प्लानिंग क्या गई मेरी। बहुत टेस्टी है, इतनी भीड़ पड़ रही है, मतलब वर्थ है भाई। परफेक्ट लग रहा है, खट्टा तीखा, मज़ा आ गया। वाकई में बहुत टेस्टी, एक्सट्रीम टेस्ट है भाई, मतलब मज़ा आ गया। अब ऐसा ना एकदम से मतलब जूसी टेस्ट बोल सकते हो, मतलब वैसा जूसी टेस्ट आ रहा है, लंबा, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। सूर्य नमकीन के तो नाम नमकीन है, बट नहीं बिक तो शायद तक सब समोसा कचौरी एंड मिर्ची बड़ा ही था मेन, तो कचौरी नहीं शायद तक समोसा एंड मिर्ची बड़ा ही था, बट नाम नमकीन क्यों है ये मुझे पता नहीं पूरा डिटेल में। एंड अब नेक्स्ट चलते हैं अपन शाही समोसा अरोरा नमकीन के नाम से, जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी है। तो वहाँ से यहाँ से शायद कितना बता रहा है 1.8 किलोमीटर फॉर 11 मिनट। तो चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक है, चलते समोसा शाही समोसा टेस्ट करते हैं। मैंने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी थी ट्रैफिक की, मतलब ऐसा लगा था कि ट्रैफिक नहीं है या ऐसा कुछ, बट फंस गया। 5 मिनट से फंसा पड़ा हूँ, धीरे धीरे रेंगते नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए। बस ज़्यादा नहीं है, 700 मीटर ही, बट अब ये ट्रैफिक इतना है कि टाइम बहुत लग रहा है। बट मुझे दिक्कत यहाँ लग रही है, पूरा मेन मार्केट लग रहा है जिस हिसाब से, यहाँ तो और पार्किंग की भारी समस्या होगी भैया। पहले तो मैंने कर ली थी जैसे जैसे, यहाँ कैसे करेंगे। 350 मीटर बाद पार्किंग मिल जाएगी मेरे को। लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा पार्किंग का इशू हो चुका है, कहीं भी जाओ खड़े हुए मस्त। लग रहा है ये वाला प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं भाई। आगे तो बिल्कुल कार अलाउड ही नहीं शायद तक, और इतना कंजस्टेड एरिया है, फुल चालान कट रहे, कार खड़ी करी नहीं और समोसे निकल जाएंगे भैया। प्लान भी मुझे तय करना पड़ेगा, और रोमा वाले के तो पॉसिबल नहीं जाना यहाँ तो जब भी आओ भाई 2 व्हीलर से आओ या कैब वैब से आओ या ई रिक्शा से आओ, जिससे भी आना रिक्शा से आओ, बट कार लेके मत आओ यार, जगह ही नहीं पार्किंग की। और है जो इंसान बाहर खड़ी करेंगे चालान कट रहे, मुश्किल से मैं निकला हूँ बहुत भयंकर लेवल से बाहर। पीछे हो गया मैटर तगड़ा, वहाँ हो गई लड़ाई, पुलिस भी आ गई। ये तो एरिया पूरा भसड़ हो रहा भाई, फुल क्या हो रहा पता नहीं। यहाँ तो भाई साहब पीछे तो बोसम बोसी मतलब मारम मारी हो गई, निकलना ही यहाँ से लगता है मुझे सही रहेगा।
तगड़ा एरिया था भाई, दिमाग ब्लॉक हो गया मेरा तो। बताऊँ कैसा एरिया था जयपुर का, वो है ना क्या बोलते हैं अपनी छोटी छोटी बड़ी चौपड़ का एरिया ना, कितना कंजेस्टेड हो, पार्किंग की जो बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल वैसा। घूम फिर के फिर वापस सूर्य नमकीन के दर्शन हो गए। मैं यहीं से तो गया था। आगे से रास्ता दिखा रहा है एक और, वो ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो फिर तो भाई लास्ट प्लान था एरोमा वाला शाही समोसा, वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, वो बहुत कंजेस्टेड एरिया में एंड विद द कार एंड विद द फिक्स टाइम शेड्यूल मेरे साथ, या तो मैं कार पार्क करूँ कहीं, फिर मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊँ तो टाइम है नहीं मेरे पास। मम्मी पापा हो चुके हैं फ्री, तो जाता हूँ उनको मैं पिकअप करता हूँ एंड फिर सोच रहा हूँ चलते एक बार ईशी के पास चलते, उससे मिल के आते हैं। उसका भी जो NLU जोधपुर है वो थोड़ा शायद थिंक बाहर है, 15-20 किलोमीटर टाइम लगेगा जाने में, मौसम मिल के आए थे। ये प्लान जब भी पॉसिबल है शायद तक, जब या तो मैं अलग से पूरे जोधपुर कवर करने आऊँगा, जब भी पॉसिबल है कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम लिया, कैब वैब कर ली, बाकी विद कार पॉसिबल नहीं है इतने कंजेस्टेड एरिया में। बाकी ऐसा नहीं है, चक्के तो जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं जाऊँगा, देखते कि बड़े बड़े शॉप पे होगी, जब मल्टी चीज़ें मिल जाए बड़े शॉप पे वहाँ रुकेंगे एंड वहाँ सब ट्राई करेंगे। और अभी दूसरा काम पे फोकस करते हैं प्लान। तो अभी प्लान है ईशी के पास चलने का, मैं पिकअप करता हूँ एंड चलते हैं ईशी के पास NLU जोधपुर। इन शॉर्ट अभी तो तक सूर्य नमस्कार ही हुआ है मेरा जोधपुर में, सूर्य नमकीन से सूर्य नमस्कार किया, वो बहुत एक नंबर चीज़ थी। अब उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, लेट्स ट्राई, रात तक ट्राई करते रहेंगे तो निकलेंगे, उससे पहले और कुछ खाएंगे पियेंगे, मतलब आए तो फिर लस्सी भी पीनी मुझे, एक तो लस्सी भी पियेंगे। तो भाई दोनों को पिकअप कर लिया, निकल चुके हैं ईशी के पास जाने के लिए। अब है 10 किलोमीटर, वे टोटल तो 16 किलोमीटर जोधपुर से, थोड़ा बाहर पड़ता है ये NLU, तो 10 किलोमीटर है, 20 मिनट बता रहा है। एंड ये लोग खा रहे हैं मिर्ची बड़ा। सूर्य वाले का तो एक्चुअल में 2 पैक कराए थे मैंने, तो एक तो ईशी के लिए मैंने रख दिया, उसमें ईशी के लिए समोसा लेना चाह रहा था, बट वो आगे सब प्लान कैंसिल हो गया, तो अच्छा मैंने 2 लिया रिजर्व में, तो एक हो जाएगा। और वो भी क्या लिया है आप? मावे कचौरी भी लिया है, मावे कचौरी भी खा लेंगे, इसको मावे कचौरी दे देंगे। और ये मिर्ची बड़ा खा रहे हैं, यही बोला टेस्टी सुनने में आया दूसरे वालों का भी। ठीक है भाई, रास्ते में क्या बढ़िया व्यू आया है। ये है तो ये जोधपुर सिटी, बट हम निकल चुके वैसे बाहर, बट मस्त ऊंचा यहाँ पहाड़ एंड सामने दिख रही है बहुत सारी घर ही घर। ये आई भागते भागते 1 घंटे बाद आई, हम आधे घंटे से खड़े हैं, हम पहुंच चुके हैं। अब पहुंची ईशी, आई थिंक कुछ नोट वोट करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। अभी डीमार्ट खुल गया है, इसलिए खुल जाएगा तो सामान की नहीं यहाँ है, मतलब बस ये कैंपस खत्म होते पूरा मेन यही होती पढ़ाई मतलब। हाँ, ये हॉल्स ऑफ लर्निंग है। ओके, और ये सब और ये मैनेजमेंट वाले भी, ऑफिस वाले, और सबसे पीछे वीसी का फ्लोर है। तो भाई NLU में बैठ के खाएंगे हम कभी नहीं गई मावा कचौरी। नहीं भाई, वैसे अंदर बैठने का हम आराम से बाहर बैठे हैं, बट मस्त सेट कर रखा भाई, बिल्कुल DU ऐसा ही फील आ रहा है यहाँ भी। नाम लिखाता है ये सूर्य वाला। मैं 2 लाया था वैसे ही, मैं तेरे समोसा ला रहा था, मगर सब कुछ सब प्लान चौपट हो गई, जा ही नहीं पाया ट्रैफिक के चक्कर में, तेरी नज़र लगी। कहाँ पे था? वह पता नहीं कौन सा एरिया था, बहुत भयंकर ही बसर थी, नई सड़क से लेफ्ट लिया, पता नहीं कहाँ गए। तो बस ये पैक करा के ले आए थे, खाते मिर्ची नहीं मावा कचौरी। ये है NLU जोधपुर, और बहुत कम बच्चे यहाँ पाते, मतलब मालूम ही है क्या एग्जाम पास करना पड़ता है इसके लिए, क्लैट। तो हमारे ये भैया ने पास कर लिया था, तो भेज दिया जोधपुर। जाओ, जो जयपुर जोधपुर भेज दिया था। मतलब बढ़िया बना हुआ, ये चीज़ें सब तो बढ़िया ही होती है, मतलब बढ़िया कैंपस है, खेलने वेलने का, मस्ती वस्ती करने का। कनिका मैम हमारी चीफ वार्डन।